और चलिए इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, शशिलेंद्र यादव जी। शशिलेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, आज का दिन प्रदेश के लिए बेहद ही खास, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से सवाल उठा रही है। आज के दिन क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है बजट से? देखिए, कल राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था वो सरकार की झूठी तारीफों का महोत्सव था। अभिभाषण में पूरे अभिभाषण के दौर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा नहीं की। भाजपा सरकार झूठ और मिथ्यावादों का हमेशा पुलिंदा रही है। इससे पहले भी करीब 8 बजट योगी सरकार ने विधानसभा में पेश करने का काम किया। पिछले बजट 2025 और 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में बजट का 11% आवंटन किया था, जिसमें उन्होंने स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किया था, यूनिफॉर्म के लिए 180 करोड़ रुपए आवंटित किया था और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़ रुपए आवंटित किया था। लेकिन जो बजट आवंटित किया था, जो वे विद्यालय में पढ़ रहे थे उनको जूते नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, यूनिफॉर्म पूरी नहीं मिली, स्कूल के नहीं मिले। और इन सब चीजों के मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, करीब इनकी सरकार में 27,000 सरकारी विद्यालय बंद हो गए। उन सरकारी विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते थे? दलितों के बच्चे पढ़ते थे, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते थे, मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे और जो सवर्ण जात के गरीब बच्चे हैं वो उन विद्यालयों में पढ़ते थे। अगर बजट इतना अच्छा था तो ये 27,000 विद्यालय क्यों बंद हो गए? तो इस बार के बजट में चाह रहे हैं यानी कि शशिलेंद्र जी की शिक्षा पर खासा फोकस हो। क्या क्या वो महत्वपूर्ण पहलू आप चाहते हैं जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हो? देखिए, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि बजट आवंटित तो हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है अच्छे तरीके से हो। अभी पिछले बजट में बेसहारा पशु आश्रय योजना में 450 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किया, लेकिन आप देख लीजिए, अगर आप ग्रामीण अंचल से आती हो तो आप देखिए कितने गौशालाएं गांव में बनाए गए हैं, लेकिन पशुओं की स्थिति क्या है? वो भूखों मर रहे हैं, वो धूप के कारण मरे जा रहे हैं, वो प्यास के कारण मरे जा रहे हैं, उनको चारे की व्यवस्था नहीं है, उनको छाया की व्यवस्था नहीं है। तो जो बजट होता है वो सिर्फ कागज पे ना रहे। तमाम ऐसे इन्होंने बजट दिए जिनका ये खर्च ही नहीं कर पाए। भाई, जल मिशन योजना में इन्हें जो बजट आवंटित किया था वो नहीं खर्च कर पाए। तो बजट कागजों पे ना हो, जनता के हित में बजट हो और हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। बिल्कुल, देखिए, जनता के हित में होना चाहिए बजट। और क्या अलग अलग क्षेत्रों में क्या चाह रहे हैं? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या चाह रहे हैं आप बजट से? देखिए, इन्होंने पिछले बजट 2025 और 26 में कृषि के लिए कुल बजट का 11% आवंटित करने का काम किया, जिसमें सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, नलकूपों के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। जब बजट इतना आवंटित हुआ तो इस देश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? उनको सिंचाई टाइम से क्यों नहीं मिल रही है? नलकूपों में टाइम से पानी क्यों नहीं आ रहा? जो जल जीवन मिशन में इन्होंने 4500 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसकी वजह से आप बताइए खाद का क्या रेट हो गया? जो खाद की बोरी हमारी सरकार में 50 किलो की आती थी वो 40 किलो की हो गई। भाई, जब आपने बजट इतना अच्छा है तो हमारा किसान क्यों परेशान है? रोज ऐसा कोई दिन नहीं पूरे प्रदेश में जिस दिन 1-2 किसान आत्महत्या न करते हो। देखिए, बजट मैंने फिर कहा कागजों पे नहीं होना चाहिए, वो किसानों के हित में होना चाहिए, नौजवानों के हित में होना चाहिए, महिलाओं के हित में होना चाहिए। पिछली बार भी एक बड़ा बजट पेश किया गया था शशिलेंद्र जी। इस बार बताया जा रहा है कि करीब 9 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश किया जा सकता है। देखिए, पिछले बार जो था वो 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए था, अब की 9 लाख करोड़ रुपए है। थोड़ा बहुत अंतर है। बजट आप चाहे 9 लाख कर दीजिए चाहे 10 लाख कर दीजिए, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है, जो उसको सीधे जनता से, किसानों को फायदा होना चाहिए, नौजवानों को फायदा होना चाहिए, हमारी महिलाओं को फायदा होना चाहिए, गरीबों को फायदा होना चाहिए, मजदूरों को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, इसको लेकर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दे आप लोग यहाँ रखते हैं, पैनल पर रखते हैं, वो मुद्दे आप लोग को रखने चाहिए सदन के भीतर भी, ताकि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो वसूल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने देखिए, पिछले जो
2025 और 2026 का बजट था उन्नति जी, इन्होंने कुल बजट का 6% स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने आवंटित किया, जिसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 3500 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया। उन्होंने 3500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटित किया। आप देखिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अगर कोई बहुत गंभीर बीमार हो जाए तो उसको बेड नहीं मिल रहे हैं। ये बजट जा कहाँ रहा है? लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है। जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में ना वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना दवाइयां है। हमारा मजदूर, किसान, तमाम लोग इन दवाइयों के अभाव से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, नेता